Hello everyone. In this video, we will be discussing few topics from your first chapter of 10th class science, that is chemical reaction and equation. And the book which I am referring is NCERT. पहला टॉपिक है हम इसमें कवर करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन, जो क्या है, कौन से वाले चेंजेस केमिकल रिएक्शंस हैं। दूसरी चीज, ये दूसरा टॉपिक जो हमको कवर करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ या ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तीसरा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं कहूँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या उसको शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का होगा अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन केमिकल रिएक्शन। तो पहले हमें ये समझना होगा और वी डू नीड टू अंडरस्टैंड कि केमिकल रिएक्शंस हैं क्या, ये कौन सी कैटेगरी के हैं। तो केमिकल रिएक्शन है केमिकल चेंज कैटेगरी के, केमिकल चेंज कैटेगरी के मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें मुझे हमेशा एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। सो वी कैन से दैट कि केमिकल रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच वी गेट न्यू सब्सटेंसेस, हमको कोई नया सब्सटेंस मिलेगा। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम विच अराइज कि केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गए ये हैं, पर वो होते कैसे हैं, या एज अ इंडिविजुअल अगर मैं कुछ पहचानना चाहती हूँ कि ये रिएक्शन है और ये किस कैटेगरी में जाएगा या ये केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं, इसका पता मैं कैसे लगा सकती हूँ विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो मुझे ये बताएंगे कि अच्छा ये काम हो रहा है, इट मीन्स वो किस कैटेगरी में जाएगा, केमिकल चेंज। अब जब हमें पता लग गया है, when we know कि chemical reactions क्या हैं, we will go into topic that is characteristics of chemical change। अब हमको पढ़ना है कि क्या क्या फीचर हैं जो किसी केमिकल चेंज में होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट, और ये स्टेट कौन सी है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस बने, साथ में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हो जाए, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। या ये एक फीचर है कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो कुछ केसेस में स्टेट भी चेंज होगी। एग्जाम्पल है जब मैंने कार्बन को मिक्स किया ऑक्सीजन के साथ, ये मुझे क्या बना के देगा, कार्बन को जब मैंने मिक्स किया ऑक्सीजन के साथ, ये मुझे बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कार्बन की स्टेट थी सॉलिड, ऑक्सीजन की स्टेट है गैस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है जो कि एक न्यू सब्सटेंस है, उसकी स्टेट है गैस। सो देयर इज अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। या फिर दूसरी तरह से मैं बोल सकती हूँ रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट की स्टेट कुछ और थी, प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो एक न्यू सब्सटेंस है और उसकी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कुछ और है। सो दिस एग्जाम्पल शोज कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उन किसी रिएक्शंस में या सर्टेन रिएक्शन में स्टेट भी चेंज होती है। आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलेटेड टू कलर। तो क्या है, कुछ केसेस में जो केमिकल रिएक्शन है उनका प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स नेम इज चेंज इन कलर, यानी कि स्टार्टिंग में जब मैं सॉल्यूशन लूंगी किसी सब्सटेंस का तो कलर कुछ और होगा, जब एंड में उसी सॉल्यूशन को देखूंगी, किसके एंड में, केमिकल रिएक्शन के या केमिकल चेंज के एंड में, तो क्या होगा, मेरा सब्सटेंस का या स्टार्टिंग सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया होगा। एग्जाम्पल है जब मैं फेरस
सल्फेट को लेती हूं, इसका कलर होता है ग्रीन। आफ्टर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन इन कलर है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैंने फेरस सल्फेट लिया, उस पे जब मैंने कोई केमिकल रिएक्शन किया उसने अपना कलर चेंज कर दिया जो कि है रेडिश ब्राउन। एज ए रिजल्ट ये एग्जांपल है कि कई बार केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर भी हो जाता है। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कलर। और इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। यू कैन गो थ्रू योर बुक एंड फाइंड डिफरेंट एग्जांपल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इस सिनेरियो में चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। एग्जांपल, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। सो इन बोथ केसेस, या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है केमिकल रिएक्शन करते वक्त या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है केमिकल रिएक्शन करते वक्त, दोनों ही किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। अब इंक्रीज और डिक्रीज का एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, व्हेन वी नीड फ्लोर, जब हम आटा गूंथते हैं, जैसे ही हम आटे में वाटर मिक्स करते हैं, जो फ्लोर है इट फील्स लिटिल वार्म, वो थोड़ा गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि आटा गूंथना कौन सा प्रोसेस है, केमिकल चेंज, और उसमें टेम्परेचर क्या हुआ, स्लाइटली इंक्रीज हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल उस केमिकल रिएक्शन का जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होता है, व्हेन वी ईट ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज को खाते हैं, योर टंग और तुम्हारा मुंह या माउथ फील्स लिटिल कोल्ड, ऐसा लगता है कुछ ठंडा खाया है। क्यों? क्योंकि वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, उस वजह से। अब खाना केमिकल रिएक्शन नहीं है, अंदर जाके वो एब्सॉर्ब हो रहा है टंग पे, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। उस वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर लो हुआ, इसलिए हमें कोल्ड फील होता है टंग पे। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन का, कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है किसी केस में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और किसी केस में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। अभी तक हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं। पहला था चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में से स्टेट जो है कोई और हो जाए प्रोडक्ट की। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा चेंज इन कलर, कि स्टार्टिंग कलर सब्सटेंस का कुछ और था, फाइनल कलर उसी सॉल्यूशन या उसी सब्सटेंस का कुछ और है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस किया वो था चेंज इन टेम्परेचर, कि या तो टेम्परेचर बढ़ रहा है केमिकल रिएक्शन होने के समय या होने के बाद, या टेम्परेचर कम हो गया है। फोर्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस से मतलब है कि गैस इवॉल्व होगी, वो निकली कुछ केमिकल रिएक्शन करते टाइम। अब वो गैस जो निकली, किसी केस में वो हाइड्रोजन गैस हो सकती है, किसी केस में वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, किसी केस में वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, पर ऑल टुगेदर कोई ना कोई गैस लिबरेट हो रही है। तो ये भी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल है, जब मैं जिंक को मिक्स करती हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मैंने क्या किया, जिंक मेटल को मिक्स किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जैसे ही मैंने मिक्स किया, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नाउ जब भी गैस इवॉल्व हुई, कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज, और साथ ही में ये कौन सा रिएक्शन हो गया, केमिकल
रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसने वो फीचर दिखा दिया जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी केमिकल रिएक्शन का, कि जी इवोल्यूशन ऑफ गैस होनी थी, गैस लिबरेट होनी थी, इस रिएक्शन में वो गैस लिबरेट होगी। तो विद दिस हमारा एक टॉपिक तो फिनिश हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या। तो ये चार हैं, वन इज स्टेट में चेंज, दूसरा है कलर में चेंज, तीसरा है टेम्परेचर में चेंज ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अगर गैस लिबरेट हुई तो उसको भी, उस रिएक्शन को भी हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन कैटेगरी में डाल देते हैं। अब बात आती है, जब हमने पता कर लिया केमिकल रिएक्शन ये है और ये चार फीचर हैं जिससे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करें। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं कि जिंक डाला, फिर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर उसने मिक्स करके हाइड्रोजन निकाले, तो मेरा जो आंसर है वो बहुत लंबा हो रहा है, मतलब डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा एक छोटे से काम को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन को कम करने के लिए, इस डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, जिसमें हमको वर्ड्स का यूज कम करना पड़े और सिंबल या किसी और चीज से काम चल जाए। सेम एक्सप्लेनेशन, मतलब उस इक्वेशन का भी यही होगा कि जिंक कंबाइन किया है HCl के साथ, प्रोड्यूस किया है हाइड्रोजन, पर बहुत लंबा लिखने के बजाय उसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस या रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये तो हमें पता लग गया केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करें वो सीखेंगे। पहला है, या तो मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, या तो मैं ऐसा लिख दूं, कार्बन एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। अभी मैं क्या यूज कर रही हूं, कार्बन का नाम, ऑक्सीजन का नाम, ये बताने के लिए कि इस पूरे प्रोसेस को, कि कार्बन ऑक्सीजन से मिली और फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैं उसके सिर्फ नाम का यूज कर रही हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के नाम, और ये क्या बना के देते हैं हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये तो होगी तीन चीजें, दो मिक्स हो रही है, तीसरी बन रही है। इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगी कार्बन, अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ, तो दो रिएक्टेंट के बीच में क्या आता है, प्लस साइन, दो रिएक्टेंट के बीच में क्या आता है, प्लस साइन। उसके बाद मैं लगाऊंगी एरो, जो रिप्रेजेंट करता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन इस तरफ से राइट हैंड साइड को प्रोसीड कर रहा है। अब प्रोडक्ट में मेरा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब मैंने ये लिख दिया, मैंने अपना काम शॉर्ट कर लिया है। अब क्या है, मुझे वर्ड्स नहीं चाहिए ये लिखने के लिए कि कार्बन मिक्स विद ऑक्सीजन एंड देन इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड। मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों मिक्स हुए, एरो मतलब रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ को प्रोसीड कर रहा है, इसने क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें वर्ड्स का यूज हो, वर्ड्स का यूज हुआ, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोल दूंगी, वर्ड इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन तो है, पर कौन सी वाली केमिकल इक्वेशन है, वर्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा भी, अगर किसी के दिमाग में ये हो कि क्या हम इससे भी शॉर्ट लिख सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, देन आंसर इज ट्रू। इस इक्वेशन को हम और कॉम्पैक्ट और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे,
वर्ड्स ना लिख के मैं क्या यूज करने लग जाऊं, सिंबल जो हमने 9th क्लास में रीड किए होते हैं। कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो क्या है, वर्ड्स ना यूज करके मैं इसी इक्वेशन को सिंबल की हेल्प से लिख लूं। कार्बन का C प्लस ऑक्सीजन का O2, एरो के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब see the difference, this was little longer, this is much compact। अब ये इक्वेशन जिसमें किसका यूज हुआ, सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज, वो इक्वेशन जिसमें किसका यूज हो जाए, सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज हो जाए, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जिसमें हमने वर्ड्स का यूज किया केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करने को, उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जिसमें हमने सिंबल का यूज किया क्या रिप्रेजेंट करने को, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करने को, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जब हमने सीख ही लिया है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या कौन सी वाली सबसे आसान है लिखने में, या एक कहूंगी सबसे कॉम्पैक्ट है लिखने में, वो है हमारी केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ सिंबल्स लिखने हैं और सिंबल्स के साथ साथ हम एक रिएक्शन को कॉम्पैक्टली बड़े ही शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग, या ये लॉ क्या बताता है कि मास कांट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना ही हम मास को बना सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कब? व्हेन वी आर डूइंग केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ना हम मास को बना सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इस पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमको इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, क्यों ऐसा क्यों लिखा, या मैंने ऐसा क्यों बताया कि मास को ना ही हमको बनाना है, ना ही हमको डिस्ट्रॉय करना है, हमको सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करनी है। अब मैं एक एग्जांपल लिखती हूं, बड़ा ही इजी रिएक्शन है। हाइड्रोजन रिएक्ट हुई ऑक्सीजन के साथ, इसने दे दिया H2O। ठीक है जी, यहां पे ये भी लिख देती हूं, ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये इसने बना दिया वाटर। अब अगर मैं काउंट करूं मास, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक है, यहां पे हाइड्रोजन का मास हुआ 2 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, 2 दी है इसलिए 2 ग्राम। देन एक ऑक्सीजन वे करती है 16, 2 वे करेंगी 32 ग्राम्स। ठीक है जी, इस तरफ 2 हाइड्रोजन का मास 2 प्लस 16, वाटर का मास है 18 ग्राम। अब पे लिटिल concentration here, 2 grams mass, 32 grams mass। ये किन के मासेस हैं? रिएक्टेंट के। ये किन के मासेस हैं? रिएक्टेंट के। 32 प्लस 2, 34 ग्राम किसका मास आ गया? रिएक्टेंट का। बोलने का मतलब ये है कि जब हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिक्स किया, उसने वाटर तो बनाया। जब मैंने मासेस कैलकुलेट किए,
रिएक्टेंट साइड का मास है 34 ग्राम और प्रोडक्ट साइड का मास है ओनली 18 ग्राम। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूं तो क्या लग रहा है कि पहले पूरा मास 34 था और कम होके कितना हो गया 18 ग्राम, पर ऐसा हो तो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय होगा, ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में मास क्या है क्रिएट होगा। मतलब इस तरफ का मास और प्रोडक्ट तरफ का मास हमेशा इक्वल रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सिंप्लीफाइड वे में अगर यहाँ पे 34 ग्राम है, यहाँ पे भी 34 ग्राम ही होना चाहिए। सो टू जस्टिफाई और टू सेटिस्फाई दिस लॉ हमको इस इक्वेशन में कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे दोनों तरफ के मास, दोनों तरफ एरो से लेफ्ट हैंड साइड और एरो से राइट हैंड साइड, दोनों तरफ के मास क्या हो जाएं इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को या इस मेथड को जिसमें हम इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमेरिक, ताकि हम किस रूल को सेटिस्फाई कर सकें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को, उसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। और यहीं से एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगर मैं पूछूं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्यों जरूरी है, तो वी हैव टू सेटिस्फाई विच लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चाहे हम केमिकल रिएक्शन कोई वाला भी कर रहे हो, हमको किस लॉ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि ना हम उसको बना सकते हैं मास को, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके चलते हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ना बिफोर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन फिर से दो तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है बैलेंस्ड इक्वेशन और दूसरी हो सकती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन वो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का मास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड का मास जो है वो प्रोडक्ट साइड वाली के इक्वल हो, उन इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। जिन इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ओवरऑल मासेस डिफरेंट हो, या तो रिएक्टेंट का ज्यादा है या प्रोडक्ट का कम है, या प्रोडक्ट का ज्यादा है रिएक्टेंट का कम है, उन केसेस में हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगला टॉपिक जो है वो है कि हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन। हम क्या मेथड यूज करें कि मेरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड जो एटम्स दिए हैं या मासेस जो हैं वो इक्वल हो जाएं। सो मैं लूंगी बड़ा ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल। इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4, इट गिव्स